आप लोगों को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति दिखाते हैं। सार्वजनिक शौचालय ये जो है भैनगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत बना है। भैनगांव ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है जो कम से कम यहाँ सार्वजनिक शौचालय की हालत सही कराई जा सके। यहाँ पर अपने आस्था का जो है आस्था लोग लेकर आते हैं हत्याहरण तीर्थ में, और यहाँ की ये चेंजिंग रूम की क्या व्यवस्थाएं हैं। टीने चादर पूरी तरीके से फट चुकी हैं। और इसी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AN भारत टीवी न्यूज, और हम इस समय खड़े हुए हैं जनपद हरदोई हत्याहरण तीर्थ पर खड़े हुए हैं। कहने के लिए पाप मोक्ष हत्याहरण तीर्थ है, जिसे यहाँ पर जो है भादो मास में जो है भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए इस यहाँ की मान्यता कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर जो है भगवान राम को जब पाप लगा था, दोष लगा था, तब उन्होंने आके जो है यहीं पे अपना पाप और दोष धोया था, और जिसके कारण भारत के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए उनकी श्रद्धा के साथ किस प्रकार मजाक उड़ाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, जिसे पूरी तरीके से जो प्रशासनिक कार्यवाही है, जो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस तीर्थ के ऊपर, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं। हमारे साथ काफी सारे लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि यहाँ की क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है, निवास ग्राम हत्याहरण के हैं जी, और यही तीर्थ के पुरोहित हैं जी। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर ये है कि साफ सफाई की बड़ी अव्यवस्था है। बिल्कुल। कोई भी हमारे ग्राम सभा से या ब्लॉक स्तर से कोई भी यहाँ पर सफाई कर्मी नियुक्त नहीं है। हाँ। और दूसरी समस्या ये है कि पेयजल की बड़ी अव्यवस्था है। हाँ। यात्री दूर दराज से आते, हैंड पाइप तो लगा है लेकिन उससे शुद्ध पानी नहीं आता नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत पानी खराब उसमें निकलता है। पानी रख दो, थोड़ी देर में पीला हो जाता है, लाल हो जाता है। हाँ। पानी की व्यवस्था है। और दूसरी व्यवस्था ये है कि तीर्थ में जो हमारा समर सेविल लगा था, हाँ। हमारी यूपी गवर्नमेंट ने लगवाया था, जी, जी। तो उसका समर खराब हो गया। इस समय जल भराव की कमी है इसमें तीर्थ में, जिसमें मछलियां हैं, कछुए हैं, बहुत तड़फड़ाते हैं। और यात्रीगण आते हैं तो यहाँ पर वो देख करके बहुत विचलित हो जाते हैं कि ऐसी शुद्धता जल नहीं है। हाँ। ये समस्याएं हैं। यहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय बना है, उसकी जैसे लोग जो बाहर से आते हैं उन्हें शौच के लिए जाना होता है, तो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति क्या है? बहुत जर्जर स्थिति है। बहुत यहाँ जर्जर पर है। बहुत जर्जर स्थिति है। उसके अंदर प्रथम तो बात यह है कोई साफ सफाई नहीं है और पानी की व्यवस्था है। हाँ। जबकि ये जो है ग्राम पंचायत भैनगांव के अंतर्गत जो सफाई जो सार्वजनिक शौचालय बना है, ग्राम पंचायत भैनगांव के अंतर्गत बना है ना? ग्राम पंचायत भैनगांव के अंतर्गत आता है, मजरा हत्याहरण आता है। हाँ। ये तीर्थ स्थल है, लेकिन पौराणिक स्थल है। उसका रख रखाव किसी भी प्रकार का नहीं किया जा रहा कोई है। भी प्रकार का है ना? नहीं किया जाना। ये सत्यता है, ये सत्यता है यहाँ की। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे जो है जब यहाँ समर सही होता है तो लगभग यहाँ तक जो है पानी भरा होता है, और अब जो है समर पूरी तरीके से खराब है। आप पानी का लेवल देख सकते हैं कि पूरी तरीके से नीचे का जो गंदा हुआ जमा पानी है वही बचा है, और मजबूरी बस जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें जो है मजबूरी बस गंदे पानी में नहाना पड़ रहा है। यहाँ सार्वजनिक शौचालय की सुविधा किस प्रकार है, जो सरकार का लाखों रुपया जो सार्वजनिक शौचालय के लिए लगाया गया है, जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस्तेमाल में आ सके, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार बेकार पड़ी हैं, किस प्रकार सफाई कर्मी के लापरवाही के कारण पूरी तरीके से व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त पड़ी हैं। यहाँ पर जब कोई भी मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग जब ऊपर अधिकारियों को सूचना देते हैं तो वो लगातार अपना सिर्फ अगर वहाँ कोई कर्मचारी को सूचना देने के लिए जाता है तो सिर्फ बातों को टालते हैं। कोई यहाँ से जिलाधिकारी महोदय के पास भी गया था, डीएम साहब के पास कोई गया था? डीएम साहब के पास हम लोग 27 तारीख को गए थे। हमारे अध्यक्ष राकेश जी, हाँ। उपाध्यक्ष जो है श्री कृष्णा अवतार द्विवेदी जी, हाँ। ये उन लोगों ने एप्लीकेशन दी है यहाँ की मेला की व्यवस्था देखने के लिए। उसमें सारे जो है पॉइंट नोट कर दिए गए हैं। बिल्कुल। जबकि यहाँ जब हत्याहरण का भादो मास में मेला लगता है तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लाखों की संख्या में आते हैं ना? लाखों की संख्या में आते हैं, और दूर दराज से आते हैं, MP से आते हैं, आंध्रा से आते हैं, आपके दिल्ली से आते हैं, केरल से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, आंध्र प्रदेश, मुंबई और बिहार, छत्तीसगढ़, भारत के कोने कोने से आते हैं। से आते हैं। यहाँ अभी भी हमने देखा कुछ बाहरी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, है ना? मध्य प्रदेश से। अब आपको दिखाते हैं कि सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्थाएं किस प्रकार अस्त व्यस्त पड़ी है। कि यहाँ पर बगल में जो है ये हत्याहरण तीर्थ है, जो तीर्थ स्थल है, और इसी के आगे बिल्कुल आगे जाएंगे तो ये रैन बसेरा है, और रैन बसेरे की हालत क्या इसी प्रकार होती है ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रैन बसेरे की हालत इस प्रकार पड़ी है। पूरी तरीके से चारों तरफ जो है रैन बसेरे के चारों तरफ जो है सिर्फ आपको झाड़ियां जंगल देखने को मिलेगा। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। ये है
आप लोग देख सकते हैं कि हत्याहरण जनपद हरदोई में जो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है उसकी हालत किस प्रकार पूरी तरीके से खस्ता पड़ी है। अगर उच्चाधिकारियों को सूचना दी जाती है, जब जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था अच्छी कराई जाए, जबकि इन लोगों का मानना यह है कि यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर है। आप लोगों को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति दिखाते हैं। सार्वजनिक शौचालय ये जो है भैनगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत बना है। भैनगांव प्रधान की जिम्मेदारी है जो कम से कम यहाँ सार्वजनिक शौचालय की हालत सही कराई जा सके। लेकिन सार्वजनिक शौचालय की हालत आप लोग किस प्रकार देख रहे हैं, भैया जरा दिखाइए, कैमरामैन भैया दिखाइए जरा। सार्वजनिक शौचालय की हालत इस प्रकार है, जबकि इसमें जो है सरकार ने लाखों रुपए लगाए हैं। सार्वजनिक शौचालय में सिर्फ इसलिए लाखों रुपए लगाए हैं कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को सार्वजनिक शौचालय जो है इस्तेमाल में लाया जा सके। और यहाँ पे इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गंदगी पूरी तरीके से लोगों ने जिस प्रकार वहां शौचालय कर दिया है, उसके अलावा यहाँ जो भी केयर टेकर यहाँ नियुक्त है उसका कोई भी ध्यान नहीं है। तो ये है बड़ी लापरवाही है। जब विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाती है तो विभाग के अधिकारी सिवाय बात को टालने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। यहाँ भैया कुछ किया उन्होंने, जब शिकायत एप्लीकेशन दी कुछ अधिकारियों ने कोई ध्यान दिया? ना कोई अधिकार नहीं ध्यान दिया ना। ये देखिए, ये है सार्वजनिक शौचालय। ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने पूरी तरीके से सार्वजनिक शौचालय की सफाई करवाना उचित नहीं समझा, जिससे यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को खासा समस्याएं होती हैं। भैया जरा करीब दिखाइए, ये जो सार्वजनिक शौचालय नहीं, खड़ा ऐसे ही, ये जो सार्वजनिक शौचालय ये हत्याहरण में स्थित है, जहां से जिस तीर्थ पर पूरी तरीके से भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, वहां की व्यवस्थाएं आप लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार पड़ी है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है, उसके बावजूद विभाग का कोई भी अधिकारी ये देखने के लिए नहीं आ रहा है कि लगातार जिस प्रकार लापरवाही बरती जा रही है। ये देखिए, जबकि यहाँ हत्याहरण जो है, यहाँ पर भादो मास में जब मेला लगता है तो लाखों लोग आते हैं और महिलाएं भी यहाँ पर नहाती हैं, कपड़े भी बदलती हैं, और चेंजिंग रूम की व्यवस्थाएं किस प्रकार हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जब हमारे योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते हैं कि जितने भी पौराणिक स्थल हैं उन्हें सही कराया जाएगा, उन्हें पूरी तरीके से दुरुस्त कराया जाएगा, लेकिन ये योगी की सरकार में लगातार ये जो आप लोग अनियमितताएं देख रहे हैं कि लगातार जो सिर्फ दावे करना, और जब हम जमीनी स्तर पर उतर कर देखते हैं तो दावों से बिल्कुल अलग हटके यहाँ देखने को तस्वीरें मिलती हैं। हत्याहरण तीर्थ जब पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए एक आस्था का केंद्र है, और इसी आस्था के केंद्र पे जब लोग आते हैं तो बीमारियां साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंदगी के अंबार भरे हुए हैं। बात करते हैं दादा से। दादा, क्या व्यवस्थाएं हैं इस हत्याहरण तीर्थ जो पौराणिक तीर्थ है और विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था किस प्रकार है? जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए क्या एक्चुअल में सही हैं? कोई सही नहीं, कोई सही नहीं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं, कोई जब सफाई कर्मी नहीं आना है, ब्लॉक का जाओ, वीडियो का एप्लीकेशन दो। यहाँ पर अपने आस्था का जो है आस्था लोग लेकर आते हैं हत्याहरण तीर्थ में, और यहाँ की ये चेंजिंग रूम की क्या व्यवस्थाएं हैं? टीने चादर पूरी तरीके से फट चुकी हैं, और इसी प्रकार यही नहीं, इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी समस्याएं जो है लगातार। यहाँ लोगों का कहना है कि लाइटें पूरी तरीके से काम नहीं करती। दादा, जो लाइटें यहाँ हैं वो जल रही हैं कि नहीं जल रही हैं? लाइट कम पावर आते हैं, कोई टाइम को टाइम आती है। लाइट का बड़ी अव्यवस्था है, समर्थन नहीं चल पा रहे हैं जो घर में पीने के लिए पानी। क्या कह रहे दादा? पानी नहीं है तीर्थ में, पानी नहीं है। हाँ, तीर्थ में पानी नहीं है। चाहला होने वाला है, आगे मेला आ रहा है, और यहाँ पर समर जला पड़ा है, मशीनें जली पड़ी हैं, हर प्रकार की शिकायतें की जा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर हो रही है। ना प्रधान कर रहा, ना वीडियो कर रहा, ना एसडीएम कर रहा, कोई नहीं कर रहा। हत्याहरण तीर्थ के नाम पे अगर किसी भी विभाग के अधिकारी को सूचना दी जा रही है तो विभाग का अधिकारी कोई देखने तक नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, यहाँ पर बहुत समस्या भारी है। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि लगातार जो लापरवाही विभागों द्वारा बरती जा रही है। खैर, इसमें जिलाधिकारी महोदय के पास अगर एप्लीकेशन लेके कोई जाता है तो जिलाधिकारी महोदय को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर एक जो है तीर्थ, जो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ कहा जाता है हत्याहरण, इस जगह पे अगर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त मिलती हैं तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यहाँ पर उच्चाधिकारी जो है यहाँ पर आए, और ये जो हत्याहरण तीर्थ कहीं ना कहीं देखा जाए आने वाला समय में मेले का समय होगा और पूरी तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। तो यहाँ अधिकारियों को आकर देखना चाहिए और इस तीर्थ के आसपास जो भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं उन्हें सही करवाना चाहिए।
ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे, ये हत्याहरण तीर्थ के बाहर जो है घास किस प्रकार जो है पूरी तरीके से जंगल फैला हुआ है, और इसी के बगल हत्याहरण मतलब तीर्थ के अंदर ही है, और इसके बगल में ये आप पिलर देख रहे हैं, ये लाइट पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों ने देखना उचित नहीं समझा। पूरी तरीके से लाइट खराब हो चुकी है। इसी के आगे, बिल्कुल इसी के आगे जो समर है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए इसके अंदर पानी भरता है, मोटर है, पानी भरता है, वो पूरी तरीके से जला हुआ है। ये आप सफाई देख सकते हैं किस प्रकार जो है हत्याहरण में सफाई व्यवस्थाएं हैं, जो लगातार योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ना कि हम अपने आस्था स्थल जो जितने भी हैं उन्हें पूरी तरीके से सही करेंगे।